चलिए बच्चों, आज हम लोग द फन डे हैड का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने जो पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर थे उनको देखा था। आज हम लोग शॉर्ट आंसर को देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डिड मार्जी राइट ऑन द पेज हेडेड 7 मई 2157 इन हर डायरी। मतलब मार्जी ने जो पेज पे 17 मई 2157 लिखा था अपनी डायरी पे, उस पेज पे क्या लिखा था। ठीक है, मतलब उसके बाद जो जिस पे हेडेड यानी जो हेडिंग पड़ी हुई थी कि किस मई, जब हम लोग डायरी लिखते हैं तो उस पर डेट लिख देते हैं कि इस तारीख को ये चीज़ें हुई या ये बातें हुई, तो वही उस दिन उसने क्या लिखा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑन दिस पेज मार्जी रोट, यानी इस पेज पे मार्जी ने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी ने एक असली बुक पाई। ठीक है, मतलब टॉमी को एक असली बुक मिली। देखिए एक चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कि यहाँ पे देखिए राइट लिखा हुआ है और यहाँ पे हम लोगों ने रॉट लिखा है। क्यों? क्योंकि जैसे ये देखिए जो डिड है ये हमारा पास्ट टेंस होता है। ठीक है, पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है एक तरह से। ठीक है, वाट डिड यानी पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग जब इसको आंसर में लिखेंगे तो ये डिड के बजाय हम लोग यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का, पास्ट में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो जो हमारी वर्ब है वह राइट है, तो राइट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रोट। ठीक, तो आंसर हो जाएगा, ऑन दिस पेज मार्जी रोट, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What information did Margie's grandfather give her about old sort of books। ठीक है, मतलब मार्जी के दादाजी ने जो पुरानी पुस्तकें होती थीं उनके बारे में क्या जानकारी दी थी, उनके उस पुस्तकों के बारे में मार्जी के दादाजी ने क्या बताया था। तो क्या बताया था कि द इन्फॉर्मेशन वाज दैट, मतलब जो जानकारी उन्होंने दी थी क्या थी, व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, मतलब जब वह छोटे थे, मतलब जब उसके दादाजी छोटे थे, स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, मतलब जो कहानियाँ होती थी या कोई भी चीज़ जो होती थी वह किस पे लिखी जाती थी, कागज़ों पर। ठीक है, वह जो पुस्तक होती थी, पेपर होते थे, उस पे लिखी जाती थी कहानियाँ, ना कि जो लैपटॉप, टीवी या जो भी स्क्रीन होती है उस पर। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पेजेस ऑफ द बुक, मतलब जो उस पुस्तक के पन्ने थे उनके बारे में बताइए। ठीक, तो आंसर हो जाएगा, द पेज वाज द बुक वेयर, मतलब जो बुक के पेजेस थे, ठीक है, येलो एंड क्रिंकली, पीले और क्रिंकली यानी मुड़े तुड़े थे, एंड द वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, और जो शब्द थे वह स्थिर थे। ठीक है, मतलब जब उन लोगों को पुस्तक मिली थी, जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया उसको, तो क्या देखा था कि जब पुस्तक बहुत पुरानी हो जाती है तो वो थोड़ा बहुत उसमें पीलापन आ जाता है, उसके किनारे जो होते हैं वह मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही था कि मतलब जो वह पुस्तक थी येलो एंड क्रिंकली यानी पीले और मुड़े तुड़े थे, और जो उसमें अक्षर थे वह स्थिर थे। अगला क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू टॉमी आर ओल्ड बुक्स एंड बुक्स ऑन टेलीविज़न स्क्रीन डिफरेंट, मतलब टॉमी के अनुसार जो पुरानी पुस्तकें होती हैं और पुस्तकें जो टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखती हैं कैसे भिन्न थी। ठीक है, मतलब कैसे दोनों पुस्तकें अलग होती हैं, जो एक नॉर्मल पुस्तक होती है और जो स्क्रीन पर लोग पुस्तकें पढ़ते थे वह कैसे भिन्न थी, अलग अलग थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा, द ओल्ड बुक्स हैड सेम वर्ड्स ऑन द पेजेस, यानी जो पुरानी पुस्तकें होती हैं वह एक ही जो सेम अक्षर होते हैं वह हमेशा वही रहते हैं। ठीक है, यानी वह कभी इधर उधर नहीं होते, जहाँ जो चीज़ लिख दिया जाता है वह चीज़ वहीं हमेशा पड़ा रहता है। आज 2 साल बाद 10 साल बाद जैसे भी अगर पुस्तक सुरक्षित है तो वह हमेशा वहीं पर रहेगी। एंड आफ्टर रीडिंग देम यू जस्ट थ्रू देम, और पढ़ने के बाद पुस्तकों को हम लोग फेंक देते हैं अक्सर, मतलब फेंक देते हैं मतलब कहीं और रख देते हैं, इधर उधर कहीं भी कोई काम का नहीं रहता है। ठीक है, फिर अगला है बुक, और जबकि बुक्स ऑन टेलीविज़न स्क्रीन, और जो टेलीविज़न स्क्रीन यानी मतलब जो स्क्रीन पे पुस्तकें होती हैं, दे कैन बी मूव्ड। ठीक है, वह चल फिर सकती हैं, यानी जो पुस्तकों में शब्द होते हैं वह चल फिर सकते हैं। ठीक है, एंड वी कैन स्टोर देम, और हम उन पुस्तकों को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यानी जैसे अगर हमें कोई फ़ाइल मिल जाए, PDF फाइल जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं, तो वो हम लोग कई सारी स्टोर कर सकते हैं और काफ़ी समय तक वो जल्दी वो ख़राब भी नहीं होता है। ठीक, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पाँचवा क्वेश्चन हमारा, हाउ ओल्ड वेयर मार्जी एंड टॉमी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि ये जब हम लोगों ने शुरुआत में पहला क्वेश्चन था
तो ये वही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक, 11 और 13 साल उम्र थी। ठीक, अगला देखते हैं। व्हाट प्रॉब्लम वाज देयर विद द टेस्ट इन जोग्राफी, मतलब जो जोग्राफी का टेस्ट था उसके साथ क्या दिक्कतें थी, क्या समस्याएं थी। ठीक है, मतलब जो मार्जी टेस्ट देती थी तो उसमें क्या दिक्कत आ रही थी। तो क्या हो जाएगा आंसर, द जोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मतलब जो जोग्राफी सेक्टर था, जो उस मार्जी का जो मैकेनिकल टीचर था, तो उसके अंदर जो जोग्राफी का सेक्टर था वह थोड़ा बहुत उसकी स्पीड बढ़ गई थी। ठीक है, फॉर एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, यानी जो एक 10 साल के बच्चे के लेवल का होना चाहिए था टेस्ट, वो ना होकर वो थोड़ा सा उसके स्पीड स्पीड क्या मतलब जो उसका उसकी कठिनाई थी, कठिनाई का लेवल था वो बढ़ गया था। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए गणित देखिए आप लोग, कक्षा 5 में जो गणित का लेवल होता है वो कम होता है, फिर जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ते जाते हैं 9, 10, 11, 12, थोड़ा उसकी कठिनाई का लेवल बढ़ता चला जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जो इसके टीचर, जो रोबोट टीचर था, उसमें जोग्राफी के सेक्टर का कठिनाई का लेवल जो था वह जो एवरेज 10 साल के लिए होना चाहिए था वह उससे बढ़ गया था। मार्जी फाउंड प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, और मार्जी को उसको समझने में या उसको करने में दिक्कत आ रही थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द काउंटी इंस्पेक्टर, मतलब जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसके बारे में बताइए। तो क्या हो जाएगा, काउंटी इंस्पेक्टर कैसा था, क्या था, उसके बारे में क्या जानकारी थी कि काउंटी इंस्पेक्टर वाज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस, यानी जो काउंटी इंस्पेक्टर था वह राउंड लिटिल यानी गोल मटोल छोटा थोड़ा नाटा कद का आदमी था और थोड़ा मोटा था। ठीक, विथ ए रेड फेस, और थोड़ा उसका जो मुँह था वह लाल था। ही हैड ए बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, उसके पास एक औजारों का एक बॉक्स था और साथ में कुछ डायल्स और वायर्स भी थे। अगला क्वेश्चन है, द इंस्पेक्टर पैटेड मार्जीज हेड, व्हाट डिड ही टेल मिस्टर जोन्स, मतलब जब वह जो इस काउंटी इंस्पेक्टर था उसने जब उसके रोबोट टीचर को सही कर दिया तो उसके बाद क्या किया था उसने, पैटेड यानी थपथपाना यानी थोड़ा सा सहलाना, तो मार्जी के सर को थपथपाते हुए उसने मिस्टर जोन्स यानी जो मार्जी की माँ थी उनसे क्या कहा। तो क्या कहा था, द इंस्पेक्टर टोल्ड मिस्टर जोन्स, यानी इंस्पेक्टर ने मिस्टर जोन्स से बोला, यानी उसकी माँ से बोला, दैट इट वाज नॉट मार्जीज फॉल्ट, कि मतलब यह जो था, मतलब जो टेस्ट में नहीं ठीक से कर पा रही थी, फेल हो जाती थी, अच्छे नंबर नहीं आते थे, यह मार्जी की गलती नहीं थी। ही थॉट दैट, मतलब उसे लगता था कि जोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मतलब जो उसका जोग्राफी सेक्टर था वह थोड़ा तेज हो गया था। ठीक है, जो उसकी कठिनाई का लेवल था वह बढ़ गया था। 9वां क्वेश्चन है, वाई दे वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे एंड फॉर हाउ लॉन्ग, मतलब जो टॉमी के टीचर को उन्होंने क्यों ले गए और कितने दिनों के लिए लेके गए। तो क्या हो जाएगा आंसर, कि वंस दे हैड टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, मतलब एक बार वह जो है टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए लेके चले गए थे। क्यों लेके चले गए थे, बिकॉज क्योंकि इट्स हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, जो उसका हिस्ट्री का सेक्टर था यानी जो हिस्ट्री का पोर्शन था वह पूरी तरह से डिलीट हो गया था कि मतलब इसको ऐसे समझिए कि जैसे मोबाइल है आपका, आपके मोबाइल से एक फ़ोल्डर में मान लीजिए कोई फ़ोटो वगैरह या गाने वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें स्टोर की हुई और वह पूरी तरह से डिलीट हो जाए। ठीक है, तो उसको किसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको फिर से डालना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा। तो ठीक वैसा ही कुछ ऐसा ही था कि मतलब जो उसका हिस्ट्री का सेक्टर था पोर्शन खाली, वह पूरी तरह से मिट गया था। ठीक है, तो फिर उसी को ठीक करने के लिए उस लगभग 1 महीने के लिए उसको ले जाया गया था। ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी जो क्वेश्चन है हम लोग बाद में देख लेंगे।